वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे हमारा नया टॉपिक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इससे पहले जो पढ़ा है उसके बारे में थोड़ी सी हाईलाइट लिखेंगे। हमने इससे पहले पढ़ा है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन कोई भी इक्वेशन का ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का कैसे निकालना है इसके बारे में हम देख चुके हैं। ओके, उसमें हमने एक बात देख चुकी थी कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो लाया करेंगे 0 से लेकर 2 पाई तक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। अभी भी हम देखते हैं 0 से लेकर 2 पाई तक। ओके, अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके बारे में भी देखेंगे। आमतौर पर हम हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में देख चुके हैं। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में क्या देख चुके हैं हम, देखो। सो कंसीडर अ यूनिट सर्कल, एक यूनिट सर्कल कंसीडर करेंगे हम। कंसीडर यूनिट सर्कल, एक यूनिट सर्कल कंसीडर करते हैं। सिंपल देखो यहाँ पे ये 1 यूनिट का डिस्टेंस है। ओके, यहाँ पर एक ओरिजिन है, हम इसको कंसीडर करेंगे x, y। ओके, अब देखो ये हो गई इसकी रेडियस। अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल कंसीडर करता हूँ, ये r होगा, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा x, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा वो होगा यहाँ पे y, और यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होगा उस एंगल को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे थीटा। इस पॉइंट को मैं a नाम देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे b नाम दूंगा। ओके, ये एक यूनिट सर्कल है। ओके, यहाँ पे 1 यूनिट का डिस्टेंस रहेगा, आपको इससे कुछ लेना देना नहीं है। हमको यहाँ पे चाहिए कि OA का रिप्रेजेंट करें यहाँ पर r। अब मैं अगर यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर लूंगा किसी के भी, sin cos tan, देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, और उसी से भी हमारा यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट करेंगे। sin थीटा क्या आएगा यहाँ पे, sin थीटा आएगा हमारा AB अपॉन अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज AO, यानी AB अपॉन AO। AB कितना है y अपॉन r। देखो यहाँ पे r इधर जाएंगे तो क्या होगा, फिर r sin थीटा इज इक्वल टू y, यानी y इज इक्वल टू r sin थीटा। ये हो गया यहाँ पर हमारे, देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का फॉर्मेट, y इज इक्वल टू r sin थीटा। आगे देखेंगे cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, अपोजिट एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज OB अपॉन AO। OB कितना है यहाँ पे, x अपॉन r, तो वो आएगा r cos थीटा इज इक्वल टू x, यानी x इज इक्वल टू r cos थीटा। और ऐसे ही यहाँ पे tan थीटा की भी वैल्यू मिल जाएगी हमको, tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको यहाँ पे, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड AB अपॉन OB। तो इसे मिलेंगे हम यहाँ पर y अपॉन x। ये तो समझ लो आप यहाँ पे कि sin थीटा का जो फॉर्मेट है वो है y इज इक्वल टू r sin थीटा, यहाँ पे आएगा cos थीटा के लिए x इज इक्वल टू r cos थीटा, पर tan थीटा के लिए यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ y अपॉन x। इसको ऐसे कंसीडर करो। नेक्स्ट चीज देखो यहाँ पे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट किसे बोलेंगे। कार्टेशियन प्लेन आपने देखा है टेन तक, कार्टेशियन प्लेन जो रहता है एक्स वाई कोऑर्डिनेट। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कौन से हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आएंगे हमारे x, y। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कौन से रहेंगे हमारे x, y। अगर हमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए पूछा गया है, यानी हमको किसकी वैल्यू निकालना है, x और y की, उसके बाद अगर हमको निकालना है पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं ये भी समझ लो। पोलर कोऑर्डिनेट्स, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स का फार्मूला है r, थीटा। r ये रिप्रेजेंट करेगा और थीटा यहाँ पे एक्यूट एंगल रिप्रेजेंट करेगा, r, थीटा। ये होगा हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और ये होगा हमारा पोलर कोऑर्डिनेट्स, समझ लो। उसको निकालने के लिए फॉर्मेट भी दिया है पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए। देखो यहाँ पे sin थीटा अगर है y इज इक्वल टू r sin थीटा, cos थीटा है तो x इज इक्वल टू r cos थीटा। उसके बाद हमने यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन भी दिखा। इसमें हमको जनरल सॉल्यूशन जो खास करके tan का बहुत ज्यादा यूज होगा। अब tan का जो जनरल सॉल्यूशन है, देखो यहाँ पे कौन सा है जनरल सॉल्यूशन।
जनरल सॉल्यूशन हम इससे पहले tan sin cos का देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे जो काम आएगा वो आएगा tan का। देखो अगर tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा अगर रहता है, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, इट इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई, थीटा इज इक्वल टू n पाई। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो दी है यहाँ पे, मैंने पहले बोला इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, ये जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ ये हमारी आने वाली एक्सरसाइज में बहुत काम की रहेगी। इन पोलर कोऑर्डिनेट्स जो हमको कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, थीटा कैन टेक वैल्यू फ्रॉम 0 to 2 पाई। ये तो पहले बोल दिया मैंने यहाँ पे आपको, देखो 0 से लेकर 2 पाई। पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो हमको थीटा मिलेगा यहाँ पर, वो कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, 0 से लेकर तो 2 पाई, फ्रॉम 0 to 2 पाई। ओके, तो ये होगा यहाँ पर हमारा एक्सप्लेनेशन अबाउट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। नाउ वी विल लर्न अबाउट how to find the Cartesian coordinate and how to find the polar coordinates। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस से 3.1, ये हमारे पुराने सिलेबस के हिसाब से नए सिलेबस में भी आपको ये वाला क्वेश्चन दिया है। इसमें हमको निकालना है पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें लिखेंगे हम टू फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालना है, यानी निकालना है x और y का। टू फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, उसमें का हम देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे कह दिया हमको √2, π/4। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालना है और आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स आर दिए, पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए, पोलर कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है हमको दिया है यहाँ पे √2, π/4। अब यहाँ पे पहले बोला मैंने कि पोलर कोऑर्डिनेट का जो फॉर्मेट है वो कैसा रहेगा, r, थीटा। इसलिए हमको निकालना क्या है यहाँ पर देख लो, यानी ये जो वैल्यू दी है √2 रिप्रेजेंट r और π/4 रिप्रेजेंट थीटा। सो एज गिवन r is equal to √2 and theta is equal to π/4। तो यहाँ पर हम यहाँ जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट को यूज करेंगे। देख लो कौन सा है, x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta। x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta। वैल्यू पुट कर दे हमें यहाँ पे, हमारे लिए वैल्यू कौन सी है, हमारे लिए वैल्यू यहाँ पर r की है, r कितना है यहाँ पे √2 cos π/4 and y is equal to √2 sin π/4। okay, so therefore x is equal to √2 अब cos π/4, π/4 है 180 अपॉन 4 कितने होते हैं, इसको ऊपर लिखेंगे। ओके, सो x is equal to √2 cos π/4, π/4 यानी हो गया 45 डिग्री, यानी आपको मिलेगा √2 cos 45 डिग्री, यानी कितना होगा वो, इसकी वैल्यू मिलेगी आपको 1/√2। ओके, cos 45 डिग्री 1/, and y is equal to √2 multiplied by 1/√2 and y is equal to √2 multiplied by 1/√2। यहाँ पे हम ब्रैकेट में लेंगे since cos π/4 is equal to sin π/4 is equal to 1/√2। √2 कैंसिल, √2 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी हमको 1 and y is equal to also 1। so therefore x, y is equal to 1, 1। ये हो गया हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, यानी आपको इस क्वेश्चन में इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कौन से मिलेंगे, 1, 1। so therefore the required कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो हमारे पास है वो 1, 1 और 1 है। 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 1,
the required Cartesian coordinates are 1, 1. रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे यहाँ पे हमारे 1, 1. ओके, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें आपको कुछ भी डिफिकल्टी आनी नहीं चाहिए। सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे, वो दिया है हमको 4, π/2 4, π/2। ओके, अब इस क्वेश्चन में भी हमको यहाँ पर निकालना है इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट दिए, और पोलर कोऑर्डिनेट में यहाँ पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, r SB1, r = 4 and theta = π/2। सो देयरफॉर हमको निकालना क्या है, इसमें हमको निकालना है x और y की वैल्यू। तो हम क्या लिखेंगे, सो देयरफॉर x = r cos theta and y की वैल्यू y = r sin theta। x = r cos theta cos π/2 and y = सॉरी r की जगह हम लिखेंगे 4 into cos π/2, 4 into sin π/2। सो x = 4 cos π/2, cos π/2 कितना आएगा 0, cos 90 0 होता है, एंड y = 4 into 1। तो x की वैल्यू मिलेंगे हमको 0 और यहाँ पर y की वैल्यू मिलेंगे हमको 4। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे हम 6 cos π/2 = 0 and sin π/2 = 1। ओके, तो हमको यहाँ पर x, y कितना मिलेगा, हमको x, y मिलेगा हमको यहाँ पर 0, 4। x, y कितना मिलेगा यहाँ पे 0, 4। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं यहाँ पे, सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड Cartesian coordinates are 0, 4। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे आपको 0, 4। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, यहाँ पे मिटा दिया इसको, ये अगर आपको समझ में आऊंगा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे इस वीडियो को मैं यहाँ पर डायरेक्ट ग्रुप में अपलोड करने वाला हूँ, तो आप देख सकते हैं बार बार अगर एक बार नहीं समझ में आए आपको इसको। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इससे रिलेटेड है, जिसमें भी हमको यहाँ पे फिर से क्या निकालना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। देखो थर्ड क्वेश्चन, 3/4, 135 3/4, 135। अब इसमें देखो यहाँ पे फिर से SB1 r = 3/4 and theta = 135 डिग्री। ओके, अब उसके बाद देखो यहाँ पे फिर से हमारे लिए r की और थीटा की वैल्यू हमको निकालना है x। सो देयरफॉर x = r cos theta and y = r sin theta। x = r cos theta and y = r sin theta। सो देयरफॉर x = 3/4 cos 135 degree and y = 3/4 cos 135 degree। ओके, मैं इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ 3/4 × cos 90 plus 45 डिग्री, यानी इसको ऐसे बोल सकता हूँ मैं यहाँ पर π/2, 90 यानी कितने होते हैं π/2 plus 45 यानी π/2, एंड इसको भी ऐसे बोल सकता हूँ मैं y = 3/4 into cos π/2 plus 45, π/2 plus 45। तो यहाँ पर आपको पता है cos π/2 plus 45 कितना होता है, और यहाँ पर π/2 plus cos π/2 सॉरी
cos थीटा और sin पाई बाय 2 प्लस थीटा कितना होता है यहाँ पे sin थीटा। तो आपको क्या मिलेगा x इज इक्वल टू 3/4 तो cos पाई बाय 2 प्लस थीटा कितना होगा माइनस cos थीटा यानी माइनस cos 45 डिग्री। ओके एंड यहाँ पर क्या मिलेगा आपको y इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाइड बाय sin 45 डिग्री। ओके यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 बार मल्टीप्लाइड बाय cos 45 डिग्री कितना होता है माइनस 1/√2 एंड y इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/√2 क्या लिख सकते हैं हम cos 45 डिग्री इज इक्वल टू sin 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। ओके यहाँ पर क्या मिलेगा हमको x इज इक्वल टू माइनस 3/4√2 एंड y इज इक्वल टू 3/4√2। ओके तो ये मिल गया यहाँ पर हमको इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। सो देयरफॉर x कॉमा y इज इक्वल टू माइनस 3/4√2 कॉमा 3/4√2 ये होगा हमारे रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर लिख सकते हैं यहाँ पे। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आर माइनस 3/4√2 कॉमा 3/4√2 these are the required cartesian coordinates। ओके तो नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर फर्स्ट पे का लास्ट क्वेश्चन 4th नंबर का। फोर्थ क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दिया आपको वो दिया है 1/2 कॉमा 210 डिग्री। वन बाई टू कॉमा 210 डिग्री। ओके अब 1/2 कॉमा 210 डिग्री देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे एज गिवन r is equal to 1/2 and theta is equal to 210 डिग्री। ओके तो यहाँ पर r की वैल्यू हमको मिली है 1/2 और थीटा की वैल्यू मिली है 210 डिग्री। इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सो देयरफॉर x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta। x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta। So therefore x is equal to r means 1/2 multiplied by cos 210 degree and y is equal to 1/2 multiplied by sin 210 degree। Okay, so x is equal to 1/2 multiplied by cos 210 degree means what? तो यहाँ पे आएगा cos 210 means 180 means pi plus 30 degree। Okay, इसको ऐसे बोल सकते हैं हम and y is equal to 1/2 multiplied by sin pi plus 30 degree। अब देखो यहाँ पे फॉर्मेट इसको we know that cos pi plus theta pi and 180 plus theta कितना होगा यहाँ पे minus cos theta and sin pi plus theta इसकी वैल्यू कितनी आएगी माइनस sin theta। cos pi plus theta minus cos theta होंगे और sin pi plus theta कितने होंगे यहाँ पर minus sin theta रखो यहाँ पर वैल्यू। सो x is equal to 1/2 multiplied by यहाँ पर क्या आएगा फिर minus cos 30 डिग्री and y is equal to 1/2 multiplied by minus sin 30 डिग्री। यहाँ पे वैल्यू रख दो x is equal to 1/2 cos 30 डिग्री कितना होता है यहाँ पे
cos 30 डिग्री देखो यहाँ पे कितना होगा √3/2 ओके सो -√3/2 एंड y is equal to 1/2 sin 30 डिग्री 1/2 minus 1/2 या फिर लिख लो आप cos 30 डिग्री is equal to √3/2 and sin 30 degree is equal to -1/2 so x is equal to आपको मिलेगा यहाँ पर -√3/4 and y is equal to आपको मिलेगा -1/4 so these are the required Cartesian coordinates यहाँ पर बोल सकते हैं हम यहाँ x, y is equal to -√3/4, -1/4 तो हमारे therefore the required Cartesian coordinates are -√3/4, -1/4 so these are the required Cartesian coordinates okay इसमें अगर आपको किसी को डिफिकल्टी अगर होती है तो आप अपने जो कमेंट्स है अपने ग्रुप पे डाल सकते हो ओके तो यहाँ तक अगर आपको किसी को डिफिकल्टी है 4 क्वेश्चन हमने देखे ये इस क्वेश्चन में हमको निकालना था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स एज वी हैव बीन गिवन ओके तो हमको यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन का डिफरेंस समझना होगा सेकंड क्वेश्चन में हमको निकालना है पोलर कोऑर्डिनेट्स वहां पे हमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे तो उसको हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे ओके देखते हैं